हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम पढ़े थे पुनरुक्ति शब्द। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यायवाची शब्द, जिसको सिनोनिम भी कहते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द को सिनोनिम भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन समझेंगे, परिभाषा क्या होता है। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द किसे कहेंगे? तो वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं। ठीक है, इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, समानार्थी यानी समान अर्थ। या दूसरा डेफिनेशन समझेंगे कि जब एक ही वस्तु, व्यक्ति या भाव को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है तो वे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची कहलाते हैं। कौन कौन सा शब्द होगा? जब एक ही वस्तु, व्यक्ति, ठीक है, जब एक ही वस्तु हो, व्यक्ति हो, भाव हो, ठीक है, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा तो इसी को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे सूर्य। सूर्य का किस किस नामों से पुकारा जा सकता है? तो सूर्य को रवि, भानु, दिवाकर, आदित्य। ये पांचों का अर्थ एक ही हुआ, सूर्य से ही संबंधित है, लेकिन इनको अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। जैसे सूर्य को रवि कहा जाता है, भानु, दिवाकर, आदित्य। ठीक है, चंद्रमा को शशि, इंदु, निशाकर, हिमांशु। ठीक है, जल को नीर, वारी, तोय, सलील। पृथ्वी को धरती, वसुंधरा, धरा, मही। ठीक है, सिर्फ यहाँ कहने का मतलब हुआ जैसे यहाँ रवि का ही बात किया जा रहा है, लेकिन अलग अलग नामों से कहा जा रहा है। चंद्रमा की बात कहा जा रहा है, इसमें चंद्रमा के ही बारे में कहा जा रहा है, लेकिन अलग अलग नामों से कहा जा रहा है। जल को जैसे नीरवारी, तोय, सलील। पृथ्वी को धरी, वसुंधरा, धरा, मही। ठीक है, ये सब क्या हुआ? एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द हुआ। अब ट्रिक समझेंगे। ट्रिक क्या है कि एक अर्थ के अनेक शब्द, ठीक है, एक अर्थ के अनेक शब्द, जैसे एक अर्थ के अनेक शब्द, यहाँ सभी के नाम का अर्थ हुआ सूर्य भगवान का ही बात किया जा रहा है, तो वही चीज़ एक अर्थ के अनेक शब्द, उसे पर्यायवाची शब्द कहेंगे। ठीक है, एक अर्थ के अनेक शब्द पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ हम आप लोग को बताएंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो हमेशा परीक्षा में आता रहता है। 6 to 10th क्लास में देखा जाए तो इसमें से हमेशा 1-2 क्वेश्चन को उठा करके देता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर्यायवाची शब्द बताएंगे जो मुख्य हैं। नंबर 1 है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? अनल, पावक, बही, हुताशन। वायु के पर्यायवाची क्या होगा? पवन, समीर, अनिल, मारुत। आकाश का पर्यायवाची गगन, नभ, अंबर, व्योम। ठीक है, राजा के नरेश, नृप, भूप, महीप। कमल के हो जाएगा पर्यायवाची शब्द पंकज, सरोज, जलज, नीरज, अरविंद। समुद्र के पर्यायवाची शब्द होगा सागर, सिंधु, उद्धि, रत्नाकर। पर्वत के पर्यायवाची शब्द होगा गिरि, शैल, नग, अचल। वन के पर्यायवाची शब्द होगा अरण्य, कानन, विपिन। हाथी के पर्यायवाची शब्द होगा गज, द्विरद, कुंजर, हस्ती। घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होगा अश्व, तुरंग, हाथ। सर्प के पर्यायवाची शब्द होगा नाग, भुजंग, फणी, अहि। फूल के पर्यायवाची शब्द होगा पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। नेत्र के पर्यायवाची होगा आँख, नयन, लोचन, चक्षु। घर के पर्यायवाची होगा गृह, सदन, भवन, निकेतन। गंगा के पर्यायवाची होगा भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, त्रिपथ गंगा। विद्या के पर्यायवाची होगा शिक्षा, ज्ञान, इल्म। ठीक है, तो इसका एग्जाम में कैसे प्रश्न करके आता है कि निम्नलिखित दिए गए
निम्नलिखित दिए गए शब्दों का दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। 2 पूछेगा, 4 पूछेगा, 5 पूछेगा, 1 पूछेगा, तो बस इसको ऐसे ही उत्तर देना होता है। ठीक है, यहाँ हम होमवर्क दिए हैं आप लोग के लिए। निम्न का पर्यायवाची शब्द लिखें। ठीक है, तो आप लोग की इच्छा, अगर 1 मन करेगा 1, 2 मन करेगा 2, 3 मन करेगा 3। यहाँ हम फिक्स नहीं किए हैं कि निम्न का पर्यायवाची 4 शब्दों में लिखे, 2 शब्दों में लिखें, इसलिए आप लोगों को जितना मन करे उतना लिखेंगे। तो निम्न का पर्यायवाची शब्द लिखें। नंबर 1 है सूर्य, नंबर 2 है धरती, नंबर 3 है आँख, नंबर 4 है हवा, नंबर 5 है समुद्र। ठीक है, तो अभी हम जो भी पर्यायवाची शब्द बताएं तो उसको रटना नहीं है, ध्यानपूर्वक 2 से 4 बार पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, वो अपने आप दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।